अब आप ये देखें जो हमने लास्ट इसके अंदर अपडेट किया है उसके बाद हमारी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है जिसमें हमने ये लोगोस वगैरह अपडेट किए हैं। तो ये देखें 0.0.2 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका रीज़न क्या है कि अब हमने इसको लगा दिया फास्ट के ऊपर रादर देन हम इसको ऑटोनोमस पे लगाएं। ऑटोनोमस में हम अपनी कॉस्ट लॉ भी कर सकते हैं लेकिन वो कभी भी फास्ट से कम नहीं होगी, उस पर कॉस्ट ज़्यादा ही रहेगी। तो बेहतर है कि जब आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हों या कुछ कभी कभी हम जब कोई काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, मिसाल के ऊपर सेंसिटिव होता है, यूज़र लॉगिन है, यूज़र को ईमेल सेंड करना है या कोई एपीआई कीज़ हैं या कोई क्रेडेंशियल्स जो हमने सेव करनी है, वहाँ पे आप इसको फास्ट को हटा दें ताकि वो काम आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी का हो। लेकिन जहाँ सिंपल सी ये चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, वहाँ मेरा ये मानना है कि हमें फास्ट लगा देना चाहिए। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई हैं। बिल्ड अगर आपने नहीं करना, फॉर एग्जांपल हमने कुछ काम नहीं कर रहा, हमने सिर्फ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए हम प्लान लगा देंगे ताकि हम आस्क क्वेश्चंस कर सकें। फिर हमने सिलेक्शन टूल भी देख लिया इसका, ये क्या करता है, किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम स्पेशली उसके लिए काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अभी ये हीरो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और मैं इसको कहता हूँ क्योंकि मुझे हीरो सेक्शन, मुझे तो सादा चीज़ें पसंद हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सादा हो गया और ये एग्जैक्टली जो हमारी वेबसाइट है, मतलब जो मेरी वेबसाइट है उससे मेल नहीं खा रहा। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि जो हमारी ये वेबसाइट है, एक सेकेंड जी, तो ये जो हमारी वेबसाइट है इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैं इधर आया रेपलेट के पास और ये स्क्रीनशॉट भी इसको मैंने दे दिया। अब इसको मैंने सिलेक्शन कर ली हीरो सेक्शन की और स्क्रीनशॉट भी दे दिया और मैं इसको साथ में ये कहूँगा, मेक द हीरो section according to the attached image because the one you created, it does not align with the vision of, sorry, not vision, with the purpose of this platform. Also make sure it's responsive. तो अब हमने उसको टैग कर दिया इस सेक्शन को और हम अपनी वेबसाइट का भी इसको दिखा दिया। आपके पास फिग्मा डिज़ाइन हो सकता है, गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली आप वो चीज़ें भी इसको दे सकते हैं ताकि जब डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो वो ऐसे करें। और याद रखें इसको अपने फास्ट ही रखना है। कभी कभी ये खुद से जब आप इसको काम कहते हैं तो ये कहता है ये फास्ट में काम नहीं होगा, इसके लिए आपको ऑटोनमस अंदर आपको हाई, मीडियम लेवल या लो पे जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने कॉस्ट भी बचानी है और काम भी अच्छा करना है तो कोशिश हमने यही करनी है हमेशा कि कम से कम कॉस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, प्रोडक्टिविटी हो और फीचर्स रिच प्लेटफॉर्म है। हम जो भी बनाए, चाहे मोबाइल ऐप है, चाहे वेब ऐप है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो अब आप देख सकते हैं उसने सबसे पहले इमेज को एनालाइज किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है। फिर उसके बाद उसका वो क्या कर रहा है कि एक प्रोफेशनल मेल कंस्ट्रक्टर एक इमेज उसने जनरेट की है ताकि वो इधर लगाएगा यहाँ पे मेरी जगह पे, क्योंकि इस इसके जो हमने स्क्रीन शॉट्स को दिए उसके अंदर एक इमेज थी और वहाँ से वो कॉन्टैक्ट भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे फिर वो अपडेट करेगा। तो अब ये काम कर रहा है। इसके ऊपर ये वर्किंग पे अगर हम क्लिक करें तो इसने होम सेक्शन का जो कंपोनेंट था उसके अंदर ये आप रेड लाइन देख सकते हैं, ये सारा कोड इसने रिमूव कर दिया और ये ग्रीन वाला मकसद इसका ये काम कर रहा है। तो हम ये फाइल को बंद कर देते हैं, हम प्रीव्यू पे आ जाते हैं और अब इसने स्टार्ट किया है एप्लीकेशन को। अभी दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली इसने जो मेरी वेबसाइट थी, आप उसको देखें कितना बेहतरीन तरीके से उसने उसको कॉपी किया और एग्जैक्टली उसी तरह से इसने इसको प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर अपलोड कर दूंगा, मैं चाहूँ तो मैं इसको अपनी यही इमेज दे सकता हूँ, जो कि मुझसे गलती होगी, मुझे पहले ही दे देनी चाहिए थी। अब हम ट्राई करते हैं, इसको लिंक देते हैं, इमेज नहीं देते, बल्कि हम इसको कहते हैं ये इमेज डाउनलोड करो और उस यहाँ पे वो इमेज लगा दो। तो ये हमने ये सेक्शन सेलेक्ट किया, हम इसको कहते हैं डाउनलोड दिस इमेज एंड यूज इट अंडर दिस सेक्शन, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग। ये हमने दे दिया। ये तस्वीर वैसे मेरी काफ़ी पुरानी है, इसको अब मैं चेंज कर दूंगा कुछ टाइम में, लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो
उसके लिए आई थिंक ये काफ़ी अच्छा। इस साथ साथ आप कॉस्ट देखते जाएं, जो भी काम करें आप देखें, ये ऊपर वाला जो काम हमने किया है पूरा हेडर रिन्यू करवाया है, 0.1 हमें कॉस्ट पड़ी है। अच्छा, जहाँ तक बात कॉस्ट की है, हाँ ये देखें ना, ये सही नहीं आई है, तो हम इसको कोई और इमेज अपनी देते हैं ताकि वो यहाँ पे दे दें। और इमेज रिप्लेस करने का $0.02 की हमें कॉस्ट की है। कभी कभी बड़ा डर लगता है कि यार बहुत कॉस्ट है, लेकिन आप यकीन करें जो टाइम बचता है ना हमारा, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, तो अब हम इसको देते हैं इमेज हमारी अपनी, ये तो चलें 0.02 हमारे ज़ाया हो गए। तो मेरी काफ़ी सारी इमेज पड़ी हुई हैं मेरे पास, तो इसको मैं कोई भी अपनी इमेज दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाली इमेज, या फिर इससे अच्छी एक और इमेज है, हम वो देते हैं। एक ये इमेज भी काफ़ी अच्छी है, ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमने क्योंकि फ़ील ये कराना है कि ये एज अ वेब डेवलपर या एक इंस्ट्रक्टर की वेबसाइट है, तो उसको वो फ़ील आना चाहिए। आई गेस ये इमेज अच्छी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। सो लेट्स यूज़ दिस। दोबारा फिर इसको कहते हैं रिप्लेस विद दिस अटैच्ड इमेज। और मैं ये देख रहा हूँ ये टेक्स्ट है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये 3 लाइनों पे आ गया है, जबकि ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 लाइनों के अंदर है, एक बड़ा एक छोटा। जी, ज़बरदस्त हो गया, ये बहुत अच्छा आ गया। लेकिन क्योंकि ये हेडर के साथ मैच कर रहा है तो मेरे ख़्याल से इसको रहने देना चाहिए। अगर छोटा किया तो ये सारा एरिया ऊपर चला जाएगा। तो आई थिंक ये अच्छा है, ये ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा हीरो सेक्शन बहुत अच्छा बन गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा बनाएगा, लेकिन एआई का काम ही यही है कि वो हर टाइम आपको डराता रहता है। अच्छा, तो अब हम आते हैं बैकएंड के ऊपर। एडमिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये हमने लॉगिन कर लिया, उसने एडमिन को भी ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ये इतना समझदार है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो अब हम इसको कहते हैं कि ये जो इमेज वाला एरिया है, ये हमें अपलोडिंग का ऑप्शन दो इसके लिए। अच्छा, और ये आप सिलेक्शन फ़िलहाल इस टाइम मुझे लगता है आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइम रेपलेट आपको ऑप्शन देता है सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट करने की, इससे ज़्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपने देखा होगा वीडियो में शुरू में मैंने बात की थी कि ये एक टोटली जो काम होने वाला है वाइब कोडिंग होगा, हमें कहीं भी मैनुअली कुछ भी कोड नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने 1% भी इसके अंदर, ये ज़ीरो कोड के ऊपर आ गया है, लो कोड भी नहीं है, मतलब नो कोड के ऊपर आ गए हम। तो अब हम इसे कहते हैं इंस्टेड इंस्टेड इमेज URL मेक image uploader and store the images also on upload make a preview। बैकएंड में मुझे मेजर कुछ बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी अपडेट होनी है या चीज़ें चेंज होनी, उसने काफ़ी अच्छा बनाया है अपने लिहाज से। सिवाय मुझे एक चीज़ के फ्रंट एंड के ऊपर नज़र आई है, उसको अभी हम देखते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक इसने बनाई है ऑलमोस्ट। हाँ, जब इसमें मैं अपना डाटा ऐड करूँगा मैं भी, उस टाइम पता चलेगा कि शायद कोई चीज़ ऐसी है जो मज़े की नहीं है। अच्छा देखिए, एडमिन के अंदर अगर हम ये देखें तो इसने लोगो जो है ना वही फिर हमारा जो वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट था वो लगा दिया। ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं बाद में भी कर सकता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद एग्ज़ैक्टली ये है कि आप इन चीज़ों को स्टडी करके सीखो और आप खुद से बनाओ। आपके पास कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं। अब ये टोटल मेरे ख़्याल से आधा घंटा भी नहीं हुआ और मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर क्रिएट कर ली हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। एंड होपफुली कि अब एडमिन के अंदर हमारे पास वो ऑप्शन आ चुका होगा जहाँ पे हम बजाय इमेज की जो है वो दें, क्या कहते हैं, पाथ दें। नहीं, अभी भी इसमें आ रहा है। अच्छा, ये आ गया अपलोडर। तो अब देखिए उसने उसको ख़त्म कर दिया और ये अपलोडर उसने दे दिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा। तो अब हमें सिर्फ
जो है प्रीव्यू उसका अरेंज करना है। प्रीव्यू तो दे रहा है लेकिन इमेज शो नहीं हो रही। एक बार हम दोबारा अपलोड करके ट्राई करते हैं। इसने इसके ऊपर ही इमेज दे दी थी। मे बी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो, कभी कभी इस तरह से भी होता है। तो लेट्स से हम ये वाली इमेज देते हैं, तो शायद ये इमेज अपलोड हो रही है, लेकिन अपलोड होने के बावजूद भी वो इसको शो नहीं कर रहा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। साथ साथ कॉस्ट भी देखते जाते हैं, भाई लास्ट काम की क्या कॉस्ट हो, ये 0.0.7। ठीक है। इसको आप चाहें तो पाकिस्तानी रुपीज़ या जिस कंट्री में भी आप हैं आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हम इसे कहते हैं व्हेन अपलोडिंग image, show the uploading animation. Also the image preview is broken, it's not showing the image, fix it. आप लोग इंग्लिश में से अच्छी हो सकती है डेफिनेटली, तो इसको आप और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कोशिश करें जितना लंबा आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका एक फॉर्मेट भी बता दूं। सही तरीका तो ये है कि आप अपनी सारी चीज़ें उसको बताएं कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस हदूद के अंदर रहना है, क्या चीज़ है जो नहीं करनी और डिलीवर क्या है जो करना है एग्जैक्टली। लेकिन मैं अभी टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। अमूमी तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं लंबे कमेंट करूँ, प्रॉम्प्टिंग करूँ, ताकि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट ले सकें। सो अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। उसने कुछ एरर्स डिफाइन किए हैं और उसके बाद सिस्टम को उसने रिलोड किया है। 0.0.2 कॉस्ट आई है हमारी इस चेंज की। कॉन्सेप्ट काफ़ी मज़े का है, छोटी छोटी कॉस्ट आती है हर काम की। सो अब हम फिर से एक बार फिर ट्राई करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल बार भी एक काम करते रहते हैं फिर भी वो फिक्स नहीं होता। अब देखेंगे आप लोडिंग आ गई और ये इमेज भी हमारी, लेकिन वो कह रहा है इमेज नॉट फाउंड। इसको अगर हम पाथ ओपन करें तो ये नॉट फाउंड पे जा रहा है। और इसको दोबारा हम ट्राई करते हैं। हो सकता है इमेज का साइज़ का मसला हो। नहीं, इमेज का साइज़ नहीं है। लोडिंग आ गई है लेकिन इमेज अभी भी नहीं चल रही। दोबारा हम फिर सेलेक्ट करेंगे ये एरिया और उसको हम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। इट सेज इमेज नॉट फाउंड। तो अब उसका कह रहे हैं दोबारा ट्राई करें। उसने सर्वर को भी रिस्टार्ट कर दिया है और इस बार इसकी कॉस्ट आई है 0.0.3। सिर्फ 1 पैसा उसने ज़्यादा ले लिया है। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं इमेज पे और किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं। लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद इमेज होपफुली अब फिक्स हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा ले रहा है इस बार। तो जी बिल्कुल ये हो गया। और अगर हम इसका पाथ देखें तो एग्जैक्टली हमारे डेवलपर सर्वर के ऊपर ये अपलोड भी हो गई है। अगर इमेजेस बहुत ज़्यादा हो तो जिस तरह मैंने बकेट कहा, आप उसको बकेट को इनेबल करके फिर बकेट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको अपडेट करके देखते हैं क्या इमेज जा भी रही है सिस्टम में। ठीक है, ये चली गई। एडिट करते हैं तो ये इमेज आ रही है। अगर हम किसी और को एडिट करें तो यहाँ पे इमेज नहीं आ रही। और इसका अगर हम नाम, बल्कि हम वेबसाइट पे चले जाते हैं, फ्रंट एंड पे नज़र आ जाएगा कि इमेज किसकी आई है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोर्स है, ये उसकी कैटेगरीज़ हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, लेसन्स के नंबर आ गए। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो अच्छा, अब हमारा ऑलमोस्ट जो फाइनल वीडियो होगा इसके बाद सिर्फ हमने इस जो हमारा प्रीव्यू पेज है उसको हमने फिक्स करना है। मे बी फाइनल ना हो, कुछ और भी आगे हो, लेकिन देखते हैं। और ये वीडियो यहाँ तक अब हम इसको ख़त्म करते हैं।